सिंध ने कराची समेत सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी है। मजालिस अज़ा और जुलूसों के अलावा 5 अफराद से जायद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दफा 144 से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कराची समेत सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। मजालिस और जुलूस के अलावा 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। दफा 144 के तहत बगैर इजाजत जुलूस, जलसा और मजालिस के इनेकाद पर पाबंदी आयद की गई है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में किसी को भी रियायत न मिलेगी। लाहौर पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमनो अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए कमर कस ली है। 10,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फ्राइज सरंजाम दे रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हसास इदारों की खिदमत भी हासिल की गई हैं। तफसीलात जानिए मिर्जा रमजान बेग की इस रिपोर्ट में। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना था कि मुहर्रम अल हराम में सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम बारगाहों के बाहर खारदार तारें लगाई गई हैं। SHOs एहलकारों के हमरा रोजाना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशंस होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे और उसके अलावा पुलिस की रिजर्व्स होंगी। ये तमाम की तमाम फोर्स डिप्लॉयड होगी। डेली बेस पे हमारा डिप्लॉयमेंट का पैटर्न डिफरेंट होगा। उनका कहना था कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर पार्किंग 500 फुट के फासलों पर बनाई गई है। वॉक थ्रू गेट और डिटेक्टर के जरिए मुकम्मल चेकिंग के बाद अज़ादारों को जुलूस में दाखिल होने की इजाजत होगी। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस को बंद रखा जाएगा। सादा लिबास में मलबूस एहलकार भी ड्यूटियां देंगे। देखिए, पार्किंग का हमने एक बड़ी क्लियर SOP तमाम मजालिस के जो मुंतज़मीन हैं और जुलूसों के मुंतज़मीन हैं उनको दी है। उनको ये बताया गया है कि वो कम से कम 400 से 500 मीटर दूर पार्किंग करवाएंगे और 3 लेयर चेकिंग, बल्कि बाज़ मकामात पे तो 4 लेयर चेकिंग से लोगों को और ज़ायरीन को गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में गफलत बरतने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आदिल के साथ मिर्जा रमजान बेग, वक्त न्यूज़, लाहौर।